इस कमरे की खिड़की मेन गेट की ओर खुलती थी, इसलिए बेटे आशीष के मित्र परिचितों का आना जाना सहज ही दिखाई दे रहा था। आशीष ने अपने प्रमोशन और 10 वर्षीय बेटे श्रेयांश के जन्मदिन पर यह पार्टी रखी थी। हम दोनों भी इसलिए गांव से यहाँ इस उसमें शामिल होने आए थे। घर में चल रही इन सब हलचलों से अनभिज्ञ पत्नी रेवा अपनी आराम कुर्सी पर अर्ध बेहोशी की हाल में लेटी थी। किसी कार की तेज आवाज पर वो चौंक कर उठ बैठी और पूछा कि श्रेयांश का बर्थडे केक कट रहा है क्या? मैंने कहा अभी नहीं। कुछ धीमी आवाज में वो कुछ कहती रही और फिर उसी अवस्था में चली गई। पिछले 6 माह से उसकी यही अवस्था थी। जब मेरी रिटायरमेंट पार्टियों का दौर चल रहा था, तब हम पति पत्नी दोनों बैठे खूब प्लान किया करते थे कि अब यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उन्हें बुलाएंगे। और रेवा हमेशा कहती कि अब घर के बाजू के बगीचे में हम खूब सब्जियां और लाल पीले सफेद फूल लगाएंगे। एक दिन तो रो में कह रही थी कि मैं बगीचे में सब्जियां तोड़ूंगी और तुम मेरे लिए काफी बनाकर लाना। तब हम खूब हंसे थे इस स्वप्न पर। मगर उन्हीं दिनों रेवा की स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। सिर पर चोट आई थी और तभी से उसकी यह हालत थी। आधे होश में रहा करती थी। हमारे सपने पता नहीं कहाँ खो गए। डॉक्टर कहते थे कि समय लगेगा रेवा को स्वस्थ होने में। तभी बाजू के कक्ष में हैप्पी बर्थडे श्रेयांश की आवाजें आने लगी थी। मैं आश्चर्यचकित और दुखी होकर सोचने लगा कि बेटे या बहू किसी ने भी रेवा को और मुझे नहीं बुलाया। बाजू के कक्ष से सभी मेहमानों के ठहाकों की आवाजें भी आ रही थीं। अब भोजन चल रहा था शायद। तभी घर की मेड हमारे लिए खाना रख कर चली गई। मुझे दुख हुआ कि बहू खुद नहीं आई भोजन लेकर। तभी रेवा को फिर होश आ गया। पूछने लगी कि केक कट रहा गया क्या? मैंने यूं ही कह दिया, बहू तुम्हें बुलाने आई थी मगर तुम सो रही थी। अब खाना खा लो, उठो। रेवा और मैंने कुछ खाया और रेवा फिर सो गई। मगर मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। मेहमान सब चले गए थे। शांति छा गई थी घर में। तभी बाजू के कमरे से आशीष और बहू शुभा की बातचीत सुनाई दी। आशीष ने बहू से पूछा कि तुमने मम्मी पापा को बुलाया क्यों नहीं केक काटते वक्त? शुभा बोली, माँ जी तो नींद में रहती हैं, क्या बुलाती उन्हें। सुनो, मम्मी जी को ऐसी हालत में यदि हमारे साथ रखना है तो फिर हमें बड़ा घर खरीदने की कवायद करनी होगी। वह आगे बोली, मैंने जब पापा जी से यह कहा कि गांव में घर के बाजू के प्लाट को बेच दीजिए, हम यहाँ बड़ा घर खरीद लेंगे, तब उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर मुझे हंसी आने लगी थी। पापा जी बोले, वहाँ हम दोनों सब्जियां और बढ़िया फूलदार पौधे लगाएंगे। अब बताओ, मम्मी जी के ये हाल है और पापा जी एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेकर पी सकते और इरादे हैं कि वहाँ तरह तरह के गुलाब लगाएंगे। इसके आगे मैं नहीं सुन सकता था। देर रात तक सोचता रहा कि अब जीवन में फिर सक्रिय होने का समय आ गया है। रेवा जीवन भर मेरी सेवा में लगी रही, अब उसके सपने सच करने हैं। अगले ही दिन हम गांव लौट आए थे। बेटी जानवी को ससुराल से बुलाकर किचन को व्यवस्थित करवा लिया और धीरे धीरे चाय नाश्ता सब्जी बनाना सीखने लगा। माली को बुलवाकर बगीचे का काम शुरू करवा लिया। 1.5-2 महीने में ही मेहनत रंग लाने लगी थी। सब्जी के बीजों में अंकुरन हो चुका था और वे बड़े हो रहे थे। रेवा भी खुश खुश बगीचे में आकर बैठने लगी थी। उसकी सेहत अब बहुत बेहतर थी। बगीचा सुंदर परिणाम देने लगा था। लाल पीले गुलाब फूलना शुरू हो गए थे। भिंडियां भी लगने लगी थी। और एक दिन जब रेवा खुश होकर भिंडियां तोड़ रही थी, तब मैं कॉफी बना लाया और उससे कहा, लो, तुम्हारा सपना पूरा हुआ अब।
रेवा भाव विभोर सी मेरी ओर देख रही थी। तभी किसी दिशा से ठंडी हवा का एक झोंका आया और हमारे हृदयों को सकारात्मक ऊर्जा से भर गया।